जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में भी हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक केस डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केस नंबर 3, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है ई रेज टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो देखो, हमने केस 1 में क्या देखा था। केस 1 में क्या था, अगर आपका डिफरेंस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो होमोजीनियस है और एम एक्स प्लस एन वाई डिफरेंट फ्रॉम जीरो है, तो 1/mx प्लस एन वाई ये क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, आपके नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देता है। बट हमारा मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं हुआ, तो उस केस में हम फिर सेकंड केस पे जाते हैं। क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है क्या, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और उसके साथ में एम एक्स माइनस एन वाई डिफरेंट फ्रॉम जीरो होना चाहिए। देन अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/mx माइनस एन वाई। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का होना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो हम केस 3 के ऊपर मूव करते हैं। तो केस 3 में क्या बोला है आपको, जब केस 1 और केस 2 फेल हो जाए देन विल मूव फॉर केस 3। तो मान लो आपका जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप 1/n डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स करो, तो वो x का एक अलोन फंक्शन मिलना चाहिए, सिर्फ उसके अंदर x ही होना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज टू एफ एक्स डी एक्स, यानी जो फंक्शन आपको x का मिला उसी का इंटीग्रल लेना है, ई रेज टू के ई के पावर में उसका इंटीग्रल लेना है। सो देखते हैं, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। लुक एट दिस एग्जाम्पल। देखो, ये केस 1 और केस 2 का एग्जाम्पल नहीं है। केस 1 में क्या चाहिए आपको, होमोजीनियस चाहिए, ये होमोजीनियस नहीं है। देखो यहाँ पर 2y की डिग्री क्या होगी 1, 2x log x, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, log x का सीरीज लिखना पड़ेगा। x इंटू वाई, इसकी डिग्री क्या है 2, तो यूनिफॉर्म डिग्री नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस होता तो हर एक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती, सेम होती। तो केस 1 नहीं है। केस 2 अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको केस 2 जैसा ही लगेगा, बट ये केस 2 है नहीं। देखो, 2 इंटू वाई डी एक्स प्लस, अगर आप इन दो एक्सप्रेशंस में से x कॉमन लोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 2 log x माइनस वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप केस 2 देखोगे तो यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई का मिलना चाहिए और उसके साथ वाई डी एक्स होना चाहिए। यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई का मिलना चाहिए, उसके साथ एक्स डी वाई मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, देखो तो आप, तो वाई डी एक्स तो है हमारे पास, बट यहाँ पे फंक्शन ऑफ कोई फंक्शन होना चाहिए एक्स और वाई का। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स डी वाई होना चाहिए, वो तो है। यहाँ पर वाई डी एक्स होना चाहिए, वो भी है। बट यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्स वाई का होना चाहिए, बट यहाँ पे नंबर 2 है, तो इसलिए केस 2 का भी एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर केस 1 और केस 2 दोनों ही एग्जाम्पल नहीं होंगे। केस 1 और केस 2 ना हो तो हम केस 3 पर जाएंगे। तो केस 3 के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो x का अलोन फंक्शन है या नहीं। कौन से एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये वाले एक्सप्रेशन की बात करें। बट इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एग्जांपल आए तो आप पहले चेक करना ना भूलना कि ये फंक्शन एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा m क्या है 2y एंड व्हाट इज अवर n, दैट इज 2x log x माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर डेल एम बाय डेल वाई क्या होगा, दैट इज 2, डेल एन बाय डेल एक्स क्या होगा। तो देखो इसमें u v रूल लगाते हैं, 2x को हम u ले लेते हैं और log x को v ले लेते हैं। तो 2x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस x इंटू वाई है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये y मिलेगा। एक x कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2 प्लस 2 log x माइनस वाई। सो इफ यू ऑब्जर्व डेल एम बाय डेल वाई इज नॉट सेम एज डेल एन बाय डेल एक्स। सो यहाँ पर डेल एम बाय डेल वाई 2 आ रहा है और डेल एन बाय डेल एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 2 प्लस log x माइनस 2 प्लस 2 log x माइनस वाई। So therefore, the given differential equation is not exact. एग्जैक्ट नहीं है, केस 1 केस 2 नहीं है, केस 3 पर जाएंगे। अब केस 3 के लिए हमें ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और चेक करेंगे कि ये फंक्शन x का अलोन फंक्शन x का है या नहीं। सो 1/n लिखा है, तो हमारा n क्या है, व्हाट इज अवर n, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
2x log x माइनस एक्स इंटू वाई। देखो डेल एम बाई डेल वाई क्या आया था हमारा, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ निकाली हुई है। डेल एम बाई डेल वाई क्या है 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 माइनस डेल एन बाई डेल एक्स क्या था हमारा, डेल एन बाई डेल एक्स ये रहा 2 प्लस 2 लॉग एक्स माइनस वाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 प्लस 2 लॉग एक्स माइनस वाई। इसको अभी हम ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है बाहर। अब ये माइनस साइन आप ब्रैकेट में लेके जाओ और इसमें आप चाहो तो x कॉमन ले सकते हो। सो व्हेन यू टेक x कॉमन तो यहाँ पर क्या आएगा 2 log x माइनस वाई, और यहाँ पर आप ये माइनस को ब्रैकेट में लेके जाओगे। सो -2 माइनस प्लस माइनस 2 log x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई। तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको y माइनस 2 log x। हमारे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 log x माइनस वाई। इसको उल्टा करोगे तो आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ x ये भी y माइनस 2 log x हो जाएगा। y माइनस 2 log x, y माइनस 2 log x कैंसिल। सो -1 बाय x यहाँ पर मिल रहा है, विच इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन। यहाँ पर सिर्फ x का ही फंक्शन है। तो ये जो कंडीशन है केस 3 की वो सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या बोला, ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ दिस एफ एक्स डी एक्स। तो वो क्या आ रहा है हमारा -1 बाय एक्स आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन ले लो, ई रेस टू -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln मॉड एक्स। ये माइनस को आप x के पावर में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू ln मॉड एक्स रेस टू -1। तो यहाँ पर पॉजिटिव x वैल्यू की बात हो रही है, तो e और ln कैंसिल हो जाएंगे, तो मॉड x रेस टू -1, और यू कैन से 1 बाय मॉड x, और यहाँ 1 बाय x भी बोल सकते हो। हियर योर x इज पॉजिटिव। ओके, सो नाउ विल मूव फॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, विल मूव फॉर द इक्वेशन नंबर 1। नाउ देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 1 बाय एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बना देता है। तो हम देखते हैं हमारा जो इक्वेशन था नॉन एग्जैक्ट, यानी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यानी हमारा जो एग्जाम्पल है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो ये एग्जैक्ट हो गया क्या, तो मल्टीप्लाई करो आप अपने इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था 1 बाय एक्स, और एग्जाम्पल क्या था हमारा 2x log x माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें x आप कॉमन लेके कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, ये x आप कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल यू गेट, दैट इज 2 log x माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस 2y बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखोगे फिर से अब हम चेक करेंगे कि अब हमारा इक्वेशन क्या होगा। इसको मैं dx पहले लिख दूँ, सो 2y बाय एक्स डी एक्स प्लस 2 log x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m डैश क्या होगा हमारा, अब हम चेक करते हैं कि ये नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट हुआ या नहीं। सो m डैश डी एक्स इज इक्वल टू m डैश डी एक्स प्लस n डैश डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका m डैश क्या हो गया, दैट इज 2y बाय एक्स, और n डैश क्या हो गया हमारा, व्हाट इज अवर n डैश 2 log x माइनस वाई। सो डेल m डैश बाय डेल y क्या होगा, इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 2 बाय एक्स, और डेल n डैश बाय डेल x इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, दैट इज ऑल्सो 2 बाय एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय एक्स, और y का तो 0 आ जाएगा, तो दोनों का डेरिवेटिव सेम आ रहा है। सो डेल m डैश बाय डेल वाई सेम एज डेल n डैश बाय डेल x। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल देते हैं, इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने का तरीका यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, देखो आप m डैश डी एक्स प्लस n डैश डी वाई इज इक्वल टू सी। तो हम हमारा m डैश लिख देते हैं, हमारा m डैश क्या है, व्हाट इज अवर m डैश, लुक एट हियर, हमारा m डैश क्या है 2y बाय एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2y बाय एक्स डी एक्स प्लस n डैश में आप क्या लिखते हो, ऐसे टर्म्स लिखते हो जिसमें सिर्फ y हो,
तो आप अपना एन डैश देखो, ये रहा हमारा एन डैश। इसमें सिर्फ y वाला टर्म कौन सा है, माइनस वाई, क्योंकि यहाँ तो log x है तो ये नहीं आएगा, सिर्फ माइनस वाई वाला टर्म आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। और फर्स्ट वाले इंटीग्रल में आपको y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो आप 2y को बाहर ले सकते हो। सो इंटीग्रल 1/x dx, यहाँ भी आप माइनस को बाहर ले लो, y dy इज इक्वल टू सी। तो ये क्या हो जाएगा, 2y 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x माइनस इंटीग्रेशन y का, दैट इज y² 2 इज इक्वल टू सी। सो दिस इज व्हाट the solution of the given differential equation. So in that way you can solve the non-exact differential equation of case 3. तो केस 3 पे आपको कब जाना है, जब वो केस 1 और केस 2 का एग्जाम्पल ना हो, तब हम केस 3 के लिए जाएंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।